हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ग्लैमर में। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूँ इस पीढ़ी के करंट अफेयर्स के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। अभी तक हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी इराक। तो हाल ही में चीन ने 2023 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना तैयार की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कतर, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो हाल ही में सऊदी अरब और भारत ने अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। हाल ही में नेपाल ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो भारत सरकार ने किस देश में ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो हाल ही में भारत ने म्यांमार में चक्रवात से प्रभावित राहत के लिए बचाव अभियान के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? और ऑपरेशन करुणा शुरू किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर डी फिजी। तो हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन नंबर बी गुजरात टाइटंस, ऑप्शन नंबर सी सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई सुपर किंग्स। तो हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। किसे हराया है? गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 का आईपीएल खिताब जीत लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 20% कवरेज हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून नाम से लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी तुर्की। तो हाल ही में तुर्की ने टेफून नाम से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी बांका भारत में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जिनेवा स्विट्जरलैंड में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए जोया खान, ऑप्शन नंबर बी रयाना
बरनावी, ऑप्शन नंबर सी आयशा बेगम, ऑप्शन नंबर डी निमिषा एरम। तो हाल ही में रयाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बन गई हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आमिर खान, ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी के आर राहुल। तो हाल ही में सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को, 20 मई को, 21 मई को या 22 मई को? तो प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी होल्गर रूने, ऑप्शन नंबर सी डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन नंबर डी रॉबिन हासे। तो हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमरदीप सिंह औजला, ऑप्शन नंबर बी रामस्वरूप पांडे, ऑप्शन नंबर सी मनीष सिंह राणा, ऑप्शन नंबर डी गोविंद सिंह प्रजापति। हाल ही में अमरदीप सिंह औजला को भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? ऑप्शन नंबर ए सुबेधा सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर सी सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो हाल ही में अर्जुन राम मेघवाल को केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर भारत का नया कानून मंत्री बनाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक के नए CM सिद्धारमैया को बनाया गया है, जो 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर बी डेंगू, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी जिका वायरस। तो डेंगू के रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, डेंगू दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो सिक्किम में 16 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? निंजा सिली बनी है, एलिसा मार्टिन बनी है, या फिर लिंडा याकारिनो बनी है, या पेटीन हुज बनी है? तो हाल ही में लिंडा याकारिनो को ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये BPSC में भी आया था क्वेश्चन। और यूट्यूब के CEO कौन है? यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन, जो भारतीय मूल के हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए तिलक वर्मा, ऑप्शन नंबर बी निकोलस पूरन, ऑप्शन नंबर सी यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी आंद्रे रसेल। तो हाल ही में यशस्वी जायसवाल IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक जो 13 गेंदों में लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए अनुष्का शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी आलिया भट्ट। तो हाल ही में आलिया भट्ट को जो फैशन ब्रांड है गुच्ची, उसकी पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है?
ऑप्शन नंबर ए सैफाली वर्मा जो भारत की प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर बी नारूमोल चायबाई जो थाईलैंड की प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर सी क्लोए त्रोयोन जो दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर हैं। या ऑप्शन नंबर डी बिस्माह मारूफ जो पाकिस्तान की प्लेयर हैं। तो हाल ही में थाईलैंड की प्लेयर नारूमोल चायबाई को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए जो रूट जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर बी सूर्य कुमार यादव जो भारत के प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर सी ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर डी फ़खर जमान जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। तो हाल ही में फ़खर जमान जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनको अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए कार्लेस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी लियोनल मेसी। ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर डी मैक्स वर्स्टपन। तो हाल ही में लियोनल मेसी को वर्ष 2023 का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भौतिकी। ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर डी शांति। तो जो पुलित्जर पुरस्कार हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय पुरस्कार भी दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर कौन शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए 160वां। ऑप्शन नंबर बी 161वां। ऑप्शन नंबर सी 163वां। ऑप्शन नंबर डी 169वां। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजेश चौकसी। ऑप्शन नंबर बी रजनीश कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी महावीर वैष्णव। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र चौधरी। तो हाल ही में रजनीश कर्नाटक को अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान और गुजरात का। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी पंजाब और हरियाणा का। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र और गुजरात का। तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? झांग शुइस बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हाओ शू बने हैं। ऑप्शन नंबर सी डिंग लिरेन बने हैं। ऑप्शन नंबर डी लिट एरा बने हैं। तो चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? डिंग लिरेन बने हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए नवीन जिंदल बने हैं। ऑप्शन नंबर बी स्वरूप वर्मा। ऑप्शन नंबर सी पंकज सिंह। ऑप्शन नंबर डी अजय देवगौड़ा। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा पंकज सिंह। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर बी राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर सी रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी अनिल कपूर। तो हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? गोकर्णा कर्नाटक।
अल्मोड़ा उत्तराखंड या माणा उत्तराखंड या खोनोमा नागालैंड। तो हाल ही में बीआरओ ने माणा उत्तराखंड को भारत का प्रथम गांव घोषित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी असम। तो भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में किया गया, कोच्चि केरल में किया गया है भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का एक उद्घाटन। और पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी यूएई, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो हाल ही में चीन ने 13वीं बार बैडमिंटन का जो सुदीरमन कप है उसके खिताब अपने नाम किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शन नंबर ए द वाशिंगटन पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी द हिंदू, ऑप्शन नंबर डी बीबीसी इंडिया। तो हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजित किया गया कहाँ? ऑप्शन नंबर ए राजगीर भारत में, ऑप्शन नंबर बी बीजिंग चीन में, ऑप्शन नंबर सी बाली इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी बर्लिन जर्मनी में। तो बर्लिन जर्मनी में जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन सहरावत, ऑप्शन नंबर सी अमन दुबे, ऑप्शन नंबर डी वेदांत माधवन। तो हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो हाल ही में मध्य प्रदेश तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए NIKE नाइक को, ऑप्शन नंबर बी एडिडास को, ऑप्शन नंबर सी रीबॉक को, ऑप्शन नंबर डी शिव नरेश को। तो हाल ही में एडिडास जो स्पोर्ट की एक कंपनी है उसे BCCI द्वारा इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो हाल ही में हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो महाराष्ट्र में स्थित तुलजा भवानी मंदिर चर्चा में रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है?
ऑप्शन नंबर ए 100 रुपये के, ऑप्शन नंबर बी 500 रुपये के, ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपये के, ऑप्शन नंबर डी 200 रुपये के। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी गोवा में, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। तो हाल ही में असम में भारतीय सेना की गुजरात कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजन किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन ऑफ द ऑनर से टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। तो हाल ही में चंडीगढ़ में स्थित भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? INS मगर है, INS कल विक्रांत है, INS विक्रमादित्य है। तो हाल ही में INS मगर को भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत की जिसने 36 साल सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह पूरे हुए 50 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट किया करिए। मैं देखता हूँ लाइक कोई करता ही नहीं है। अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी किया करिए। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दिया करिए प्लीज़। धन्यवाद।